नाम ही राय है तो राय ना ली जाए उसकी। हम सब के सब बात कर रहे हैं कि क्या होगा, सिंध ये करेगा, पंजाब ये करेगा, हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि क्या होना चाहिए। हमें क्या 12-13 करोड़ की आबादी का सूबा चाहिए? क्या हमें साउथ पंजाब से 10 घंटे का सफर करके लाहौर हाईकोर्ट एक जो साइल है उसको आना चाहिए? क्या साउथ पंजाब के एक देहात से उठ के इलाज करवाने लाहौर आना चाहिए? बात उस पर करते हैं। हम आज ये कहते हैं कि PMLN हैज अग्रीड अपॉन, उन्होंने कहा जी कि हाँ ठीक है यहाँ से करारदाद पास हुई है, या कर लो वो कर लो, लेकिन एट द सेम टाइम पंजाब अब बल्दियाती निजाम की तरफ भी मूव कर रहा है और बड़ी स्पीडों से मूव कर रहा है। 12 अरब रुपए की स्पीडों से मूव कर रहे हैं ना। तो दिन रात वो फटाफट के बल्दियाती निजाम लेके आते हैं, क्योंकि समझ आ गई कि भाई अगर बल्दियाती निजाम नहीं आता तो सूबे तो आ रहे हैं, आज आए कल आए। यस, मैं नहीं कहने जा रहा कि ये 15 दिन का काम है, महीने का काम है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी डेट ऑफ दैट, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि जनाब सूबे बनने और बज़ाहिर लग रहा है कि सूबे बनने भी चाहिए। क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल देता हूँ, क्यों जी खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ तहरीक इंसाफ का, क्यों भाई? अगर वहां पे आपको लगता है कि वहां पर और स्टेक होल्डर्स हैं, आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे पूरा सूबा, तो वहां पे डिवाइड कीजिए उसको, अच्छे इंतजामी यूनिट्स बनाइए, गवर्नेंस के यूनिट्स बनाइए। राय साहब आपके ख्याल में कहीं ऐसा कई लोगों के ज़हन में जो इसकी मुखालफत करते हैं, वो इस बात का डर तो नहीं है कि खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान को तोड़ने की एक साजिश है? कैसे? मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। पहले डिवीजन है, आपको डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या टूट गया पाकिस्तान या पंजाब या KPK या सिंध या बलूचिस्तान? जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भट्ट साहब ने भी जो है वो इसके जो पॉलिटिकल इसके जो इफेक्ट्स होंगे इस सारे डिसीजन के बाद, जाहिर बात है थिंग्स कैन गो एनीवेयर। मैं एक मिसाल दूं सिर्फ आपको भी रिसेंट पास्ट से, 18वीं तरमीम को हाथ नहीं लगाने देंगे, अगले ने हाथ नहीं लाया, पैसे दिते थे सारे ने घर जाके रड़ के दे के आए सारे, हल निकल आते हैं, उधार देना और हक तस्लीम कर लेना, दो मुफ्त घर जाके दे के आए हैं, हल निकल आते हैं। यहाँ से घूम के आ जाए, बट सब यहाँ से घूम के आ जाए, स्ट्रेट पे चले जाए। आपने 26वीं आनी तरमीम की है, आपने 27वीं की है, जब 28वीं का टाइम आएगा आपने 28वीं भी करनी है। ए नहीं करनगे तो तरीके इंसाफ वाले लड़के कर लेंगे, मौका मिल जाएगा किसी और बात है भाईजान यहाँ नहीं तो फिर नहीं तो इस आपके ख्याल में ये जो आपको पता है, इनको पता है कि तरीके इंसाफ जो है वो इस काम के तैयार है, तो फिर ये नून लीग को भी पता है, ये पीपल्स पार्टी को भी पता है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ को पंजाब में रिप्लेस करने का सोच रही है सबको कि जनाब PTI के लिए मुसीबतें हैं तो 80 एंट्री करनी है, तो फिर आप तो उस शेर को दोबारा बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। किस शेर को? पाकिस्तान तरीके इंसाफ। अगर शेर जहां पर शेर लगता है उन्हीं को लगता है ना। आपने तो बाय एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का सोचना है, आपने तो बात करनी है कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे बेहतर है। हम ये बैठ के बात आज कर रहे हैं। आज यकीन माने मेरे शो के अंदर भी पीपल्स पार्टी PMLN दोनों मेहमान एक चीज के ऊपर फोकस किए हुए थे, एम्पावर्ड बल्दियाती निजाम, लोकल बॉडीज का निजाम आना चाहिए। एकदम याद आया, और एकदम याद आया यार, पंजाब में आपकी हुकूमत कब की बनी हुई, कहां थी लोकल बॉडीज भाई? नेड़े भी नहीं गए तुसी, किसी ने इलेक्शन नहीं करवाया। आज बैठ के मिसालें किसकी देंगे? मुशर्रफ के जमाने का नाज़मी का निजाम बहुत बेहतर था, डिबेट देखे किस तरह की छोड़ दी, छेड़ दी उसमें आके। भाई अब टाइम पे करवाते, आप आते हो, गवर्नमेंट चेंज होती है, एक सिग्नेचर होते हैं, बल्दियाती निजाम आप घर भेज देते हो आगे। या तो उनको इतना एम्पावर करो कि गवर्नमेंट चेंज हो, कोई भी आए, जिस तरह MPA या MNA अपना टेन्योर पूरा करते हैं, बल्दियाती निजाम भी वैसा पूरा करे। आप वही सिस्टम उठा के सूबों पे लेके जा रहे हो, डिविजनल लेवल के ऊपर जाके बात करते हो। फिर एक नई बहस जिसकी मुझे समझ नहीं आती, क्या गवर्नर नया आएगा, चीफ मिनिस्टर नया आएगा, इतने IG कहां से आएंगे, चीफ सेक्रेटरी कहां से आएंगे? एक डिवीजन कौन चला रहा होता है? पहले RPO चला रहा होता है। एक डिवीजन कौन चला रहा होता है? कमिश्नर चला रहा होता है। तो वही जो कमिश्नर चला रहा है आपका, क्या उसको आप चीफ सेक्रेटरी नहीं लगा सकते? ओहदे ही चेंज होंगे ना। वही आपका जो RPO आप उसको IG नहीं लगा सकते वहां पे। तो ये मैनेजेबल चीजें हैं। डिबेट बहुत बड़ी है, बहस बहुत बड़ी है, स्टेक होल्डर्स बहुत बड़े। यू डू सब ये बहुत सख्त तनकीद हो रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने चंद हलकों की जानिब से कि ये क्या, भट्ट साहब ने भी कहा, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। तो आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कवर भी किया है, ये एक लॉलीपॉप है आपकी नज़र में? जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ, बाकी आप बेहतर कंक्लूड कर लीजिएगा कि लॉलीपॉप है या कोई कॉन्क्रीट उनके पास लाहे अमल है। मेरी इत्तला ये है कि JUI इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब इंक्लूडिंग तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तमाम स्टेक होल्डर्स खैबर पख्तूनख्वा के जो अपोजिशन है एट दिस मोमेंट, और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एट दिस मोमेंट ऑपोजिशन है, जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप से तंग है, उन सबसे राब्ते किए जा रहे हैं। नहीं तो उसमें तो मोहसिन नकवी साहब भी आ जाएंगे। नहीं वो इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। दो कि जो मोहसिन साहब पहले कोलैप्स सिस्टम वाली स्टेटमेंट दे चुके हैं, वही बहुत है इनके लिए, मौजूदा निजाम के लिए वही बहुत है। सो तमाम लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। और मुझे तो ये भी बताया गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की जानिब से भी पॉजिटिव सिग्नलिंग है। असद कैसर साहब लीड कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि 27 को जो कुछ होगा, मुझे जो बताया गया कि हम राब्ते कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि तमाम तारीख होगी वैसे अगर ऐसा हो जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो मार्च को लीड कर रहे हैं। नहीं, मार्च को लीड या चले उसका हिस्सा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। मार्च को लीड साहब कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हक में ट्वीट किए हुए हैं सर,
آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ نکالیں, اس کے وہ ٹویٹ ملیں گے. میں تو صرف انفارمیشن رکھ رہا ہوں. جی سر, اس کے انہوں نے تو نہیں کیا. میں تو انفارمیشن ان کے کہنے پہ ہوئے, میں تو نہیں, وہ ان کے کہنے پہ تھوڑی ہوتے ہیں سر, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. میں تو انفارمیشن آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں, باقی مجھے عمران خان نہیں صاحب کے پتا. اکاؤنٹ سے ٹویٹ ان کے کہنے پہ تھوڑی ہوتے ہیں. وہ تو لونڈے بیٹھے ہوئے وہاں پہ نیو یارک کے اندر, وہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. سر وہ علیمہ خان بتاتی ہیں نا کہ عمران خان نہیں ہے کیا, وہ کر دیتے. نہیں, اب تو علیمہ خان نہیں نہ بتاتی, کیونکہ اب تو ملاقات ہی کتنا میرا کویسچن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑا شو ہوگا 27 کو؟ What I've been told so far, تمام اپوزیشن جتنی میکسیمم اکٹھی کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں. میرا پوائنٹ بلانک کے اوپر کویسچن تھا, اچکزئی صاحب کہاں پہ, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہاں پہ. تو مجھے بتایا گیا, گنڈا پور صاحب, اگر تو مولانا کی انٹری ہو رہی تو گنڈا پور صاحب, مجھے یہ بتایا گیا, اب آپ اس کو ڈاٹس کو کنیکٹ کر لیجئے نا, مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب اگر ہم نکلے جس تاریخ کو نکلیں گے, اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آپ کو کنٹینر پہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ نظر آئیں گے. بھائی واہ, ٹھیک ہے, چلو کیا مطلب سر میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں, باقی وہ کل کو نہیں, ایک منٹ یار, یہ میں تو انفارمیشن خبر شیئر وہاں پہ وہ اسلام آباد چلنے کی بات کریں, کہتے ہیں چلو. نہیں, آپ کو جو سوال ہے, آپ کو سوال ہے, میں جواب دینا پسند کروں گا. دیکھیں, یہ اربوں روپے کمانے کی جو چارج شیٹ ان کے کل کے جلسے میں, سر یہ بلاگرز پہ اوپر ہے, یوٹیوبرز کے اوپر ہے. دیکھو یار, لیٹ می ٹاک ٹو منصور, اور یو وانٹ ٹو ایکچولی آپ نے بھی کاٹا, یو وانٹ ٹو, نہیں, میں کانسٹیٹیوشنلی بات کر رہا تھا, آپ کانسٹیٹیوشن بات, میں خبر میں بات بتائیے. یہ اربوں کمانے والا فکرہ جو آپ نے اپنے سنایا ہمیں, جی جی, یہ کسی پی ٹی آئی کے آدمی نے کہا نا, جی, تو کس کے بارے میں کہا؟ اپنے دوستوں ساتھیوں کے بارے میں کہا کہ جو نہیں تعاون کر رہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑا بھرپور تعاون نہیں ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 27 سپتمبر کو اتنی بڑی کوئی چیز ہو جائے گی. اچھا, لیکن ایون اگر مولانا بھی ساتھ ہوں, او یس, کیا ہو جائے گا, جے یو آئی اگر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, کوئی فرق نہیں پڑے. ایک بات یاد رکھے گا, جے یو آئی بہت عرصے سے کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی ہے. کس نے کنٹرول کرنا تھا؟ صوبائی گورنمنٹ اینڈ وفاقی گورنمنٹ, دونوں حکومتیں ان کے نزدیک ناکام ہو گئی ہیں. تو پھر حکومتوں کی ریپلیسمنٹ وہ چاہیں گے جے یو آئی والے, ایسا نہیں ہے. نہ ہی جے یو آئی والے اپنا ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو. یہ بات اچھی ہے, اس نوجوان کو کوشش کرنے کی اجازت ہے, کرے. اور اس دوران اگر کوئی یہ جو چل رہا معاملہ صوبوں والا, اگر اس میں اس کی بات مانی جاتی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہو ایک میٹنگ ہوئی ہے اسپیکر کے چیمبر میں, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے فار دی بیٹرمنٹ آف دا پیپل, فار دا بیٹرمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, فار دا بیٹرمنٹ آف دا سسٹم, تو بہت اچھی بات ہے. پھر یہ 27 ستمبر نہیں ہوگا. اچھا, پھر نہیں ہوگا. اور دوسری بات ہے جو کل ہم نے دیکھا, نہیں, لیکن اگر وہ نئے صوبوں کے حق میں اگر ووٹ دیں گے تو پھر کچھ مانگیں گے بھی تو صحیح. تو لیکن سر نئے صوبوں کا ایشو ہے وہاں پہ, آپ کو پتہ خود کے پی کے میں آلریڈی جو صوبہ ہزارہ کی بات بہت پہلے ہو چکی ہے, آج نہیں ہوئی, بہت پہلے ہو چکی ہے. اس طریقے سے سر بلوچستان میں بھی تو پختون بیلٹ کے علیحدہ ہے اور پشتون بیلٹ علیحدہ ہے, وہاں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. اس پیس میں نہیں جانا چاہ رہا. میں کہ آپ نے 27 والی بات کی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ 27 کا ایونٹ جو ہے اتنا افیکٹو ہوگا جس سے پاکستان کی پوری سیاست میں لرزہ طاری ہو جائے. رانا صاحب 27 کو یہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی تو لانگ مارچز کیے ہیں نا, پہلے بھی سب کچھ کیا ہے. اب ایسا کون سی کوئی نئی چیز ہوگی جس پہ کہیں گے ہاں یار یہ مارکیٹ میں نیا آیا؟ اچھا دیکھیں, 27 کو ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے نا, 2 مہینے, 52-53 دن ابھی پڑے ہوئے اس میں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, میں بتانے لگا ہوں, جا رہے ہیں اسی طرف جا رہا تھا. آپ نے مجھے بیچ میں پلیز کر دیا. پلیز, میں نے آپ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ستمبر میں کچھ ہونا ہے. ستمبر ہوگا. پچھلے ہفتے آپ کو میری باتیں پرانے کیلنڈر کی کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ آپ پہلے بھی بہت ڈیٹے دے چکے ہیں. تو ڈیٹوں میں ہوا ہے جو میں نے دی ہیں ڈیٹے, وہ ہوئی ہیں سارا. میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو آپ کون سی والی کر رہے ہیں؟ اچھا, وہ اس میں آپ سن لیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ اگر اسے سمجھتے ہیں شاید میں کوئی جذباتی پاکستان کے جذبات ہے نہیں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. نہیں ہے, لوگ تو کہتے ہیں آپ کی کوئی جذبات نہیں, میرے ہیں, اس میں کوئی چھپاتا تھوڑی ہوں میں, میرے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل جتنا بھی ایسے میں اگر کیوس ہے نا, یہ حل ہوگا صرف ایک طریقے سے کہ جب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے. وہ تو شروع ہوگی, ٹھیک ہو گئی ہے نا. اس سے پہلے 27 ستمبر سے پہلے
माइट भी, अब तो आज नून लीग भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बिलावल भुट्टो भी हाथ बढ़ा रहा है पीटीआई की तरफ, जो मेहरबान हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों में वो समझ रहे हैं कि इनके साथ इंगेजमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है पीटीआई वो वाहिद पॉलिटिकल हकीकत है जिसको इग्नोर करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप पीपल्स पार्टी को इग्नोर कर रहे थे। किसको? मैं पीटीआई की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं जब आप पीटीआई को इग्नोर नहीं कर रहे, आप, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप पीपल्स पार्टी को इग्नोर कर रहे थे और नहीं मानते तो ना सही, इन्होंने हाईजैक किया हुआ है। अभी पीपल्स पार्टी के आजमा के देख लिया ना, आपने क्या खट लिया, आपने कह दिया ना उन दोनों को आजमाने के बाद ही तो कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। उन दोनों को आजमाने के बाद तो आपने कहा है कि पाकिस्तान कर्जों की अगर मैं ये कहूं कि आपने कोई भी आइन साजी करनी है, या मैं जिस तरह इफ्तिखार साहब ये फरमा रहे थे कि बेहतर है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लेके करें, जो कुछ होना भी ऐसे ही, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर हल है, इंक्लूडिंग पीटीआई। मैं अर्ज करूं, इस पे मैं एक तारीखी बयान अब देने लगा हूं आपको, और मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पार्लियामेंट में होना चाहिए हल। अच्छा, ठीक है, पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए, डमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग नहीं पार्लियामेंट में होने चाहिए जो वोट लेके नहीं आए। ठीक, पार्लियामेंट में वो लोग हों जो वोट लेके आए और तमाम फैसले पाकिस्तान के तकदीर के 100 सूबे बना लें आप, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू बनाए, अवाम की। और जितनी आप रहनुमाई फरमा रहे हैं, ये भी बता दें, ये डमी कब से बनी? बहुत अरसे से। मैं ये नहीं कह रहा, अब आप वो 18 और 24 का आंकड़ा ना सुनाएं मुझे। मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने नाम लिया ना, मैं 18 कह रहा हूं ना 24। नहीं, अब मुझे पता था। नहीं, मुझे पता, मैं सवाल ही नहीं किया, आपको पहले पता था कि आप जी वहां पहले भी तो ऐसे ही हुआ। सर, मैं ये कह रहा हूं कि इस जुर्म में, इस पार्लियामेंट को डमी बनाने में आपकी नजर में कौन कौन शरीक है, कहां से कहानी स्टार्ट होती है, आप ये बता दीजिए। देखें, मैं वैसे तो ये इसके लिए एक अलग आपको प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें ये कहानी कहां से शुरू, ये बड़ी लंबी कहानी है। डमी पार्लियामेंट कब से बनना शुरू हुई है, सिर्फ ये जवाब दीजिए, साल बता दीजिए। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में आज तक कोई इंतखाबात, ठीक है, इंतखाब की रूह के मुताबिक नहीं हुई, ठीक है ना, और सारी डमी थी जितनी भी थी, डमी या सेमी डमी या थोड़ी बेहतर डमी या कुछ थोड़ी अच्छी डमी, इस तरह की थी, ठीक है, लेकिन थी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था जरूर, इसमें सभी शामिल हैं। मैं किसी को बाहर नहीं बिठा के, मुन्ने काके को प्यार करके छोने काके को साइड पे नहीं बिठा रहा, मैं सबको शामिल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए, और पार्लियामेंट जो है वो हकीकी तर्जुमान होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, 100%। सिंपल सी बात, ये तारीखी बयान मेरा आप अपने पास रिकॉर्ड कर लें और ये कभी भी कहीं पे भी चला सकते हैं आप। ये फैक्ट है, आपने बड़ा सेफ खेला है, कहीं पे भी चलाया जाए।